हम तेरी शादी के बाद तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। माही कुछ नहीं कहती, बस सबक के रह जाती है। 2 दिन बाद कमलेश जी के घर रमन बारात लेकर आता है और इज्जत को बचाने की खातिर कमलेश बेईमान से बेटी की शादी रमन से करा देते हैं। विदाई के समय बेटा तूने ये सही नहीं किया, जा तो रही है लेकिन अपने पापा की बात भूलना नहीं। जिसके बाद माही की विदाई होती है और वो विदा होकर रमन के साथ उसके चावल के खेतों के बीच में बनी झोपड़ी में आती है, जहाँ सास सुगंधा नई बहू का स्वागत करती है। खेतों में आस पड़ोस वाले भी नई बहू को देख रहे थे। अरे देखो तो नई बहू भी आ गई, तो चावल के खेतों के बीच बने ससुराल में। इन गरीबों की यही औकात है, क्या बहू के लिए कमरे का घर भी नहीं बनवा सकते थे? अरे बहू गरीबों का खून चूसती है, इन्होंने देखो अब उसी का नतीजा है। भाई ये तो हंसने वाली बात हो गई है। अमीर की बेटी आई चावल के खेतों के ससुराल में। सभी ठाके लगाकर हंसने लगते हैं और नई बहू का खूब मजाक बनाते हैं। अरे ओ बूढ़ी काकी काका, और कोई काम नहीं है क्या? दूसरों के घरों की पंचायत में लगे हो, जाओ भागो यहाँ से, बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया है। देखो तो इस छोकरी को कैसे तेज कैंची से जुबान चला रही है। हमने तो सही ही कहा, चावल के खेतों का भी ससुराल होता है क्या? अरे रखने खिलाने की औकात नहीं थी तो ब्याह नहीं करना था। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग यहाँ से दफा हो जाइए, वरना मजबूरन हमें वो करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो हम नहीं करना चाहते। जिसके बाद सभी मुंह बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। माफ कर देना बहू, हमारी वजह से तुझे इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, अब घर मेरा है तो इस सारी समस्या से लड़ना भी तो मुझे ही होगा। नैन्सी थाली में कुमकुम घोल कर लाती है। हमारी घर की लक्ष्मी भाभी, इस कुमकुम से इस मिट्टी की कच्ची दीवार पर अपने हाथों का छाप दे दो। माही ऐसा ही करती है। सभी ताली बजाने लगते हैं। अब भी किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि माही ने उनकी इज्जत के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। चावल के खेतों में माही की पहली रात बहुत ही कष्टदायी गुजरती है। रात भर मच्छरों के कारण माही सो नहीं पाती। वहीं अगली सुबह माही जल्दी उठकर झोपड़े में झाड़ू बगार करती है और धान को मुसल से कूटने बैठ जाती है। बहू तू ये क्या कर रही है? माँ जी आज मेरी पहली रसोई है ना, इसीलिए मैं धान से चावल निकाल रही हूँ ताकि सबके लिए खीर बना सकूं। भाभी आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तकलीफ कैसी, और अपने ही घर में? कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगी नैन्सी। इसके बाद माही बाहर खेतों में बंधी गाय का दूध लेकर आती है और फिर मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसमें पतीला रखकर दूध डालकर उसमें चावल पकाती है और चावल की खीर तैयार करती है और सभी को परोसती है। पापा जी कैसी बनी है खीर? बहुत स्वादिष्ट है बहू, तुमने इतने कम में ही स्वादिष्ट खीर बना दी है। बहुत टेस्टी बनी है। भाभी एक और कटोरी खीर मिलेगी क्या? जी देवर जी। माही दीप को एक और कटोरी खीर सर्व करती है। जिसके बाद माही खाना बनाने जाती है तो देखती है कि रसोई में बस थोड़ी सी सब्जी है, न दाल है न आटा है। अब इतनी में मैं खाना क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, चावल की आलू गोभी के फरे बना लेती हूँ, सबको स्वादिष्ट भी लगेंगे, कम में बन भी जाएगा। जिसके बाद माही फिर से धान से चावल निकालकर उन्हें पत्थर की चक्की में पीसती है और आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाकर चावल के आटा गूंथ कर उसकी छोटी लोइयां बनाती है और सब्जी को उसी लोइयों में डालकर भाप में पकाती है। वही खाने के समय मेरी बहू तो बहुत ही ज्यादा गुनी है। बहू ये चावल के फरे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं। देखना सुगंधा जी, एक दिन हम फिर उसी मुकाम पर होंगे जहाँ से गिरे हैं। तुम्हारी बहू भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही संजोने वाली है। वो खुश हो जाती है। सभी फरे खाकर खेतों में काम करने चले जाते हैं। मैं यहाँ बैठी बैठी परेशान होकर क्या करूँगी? मैं भी सबके साथ खेतों में जाकर काम कर लेती हूँ, हाथ बटा देती हूँ। वहीं खेतों में सास ससुर पति का हाथ बटाने जाती है। बहू जा जाकर आराम कर, अभी तू नई नई है, हम तुझसे काम करवाएंगे तो जमाना हम पे थूकेगा कि इतनी मासूम बच्ची को हमने शादी के तुरंत बाद खेतों में काम में झोंक दिया। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं अपने मन से कर रही हूँ। वहीं माही ससुराल वालों की एक नहीं सुनती और पूरे परिवार के साथ माही भी खेतों में घुटनों भर पानी में धान लगाने लगती है, जहाँ उसे धान चुभ भी जाता है। आउच! माँ जी क्या हुआ बहू? सास देखती है कि धान के गड़ने से बहू के पैर से हल्का सा खून निकल रहा है और ढेर सारे रैशेस हो गए हैं। बहू हमने मना किया था, तूने ये क्या हाल बना लिया है? माँ जी कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। जिसके बाद माही फिर से खेतों में काम में लग जाती है।
सुगंधा जी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, जिस कारण वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। माही सुबह जल्दी उठकर सभी का नाश्ता तैयार करती है, सभी के लिए खाना बनाती है और खेतों में लग जाती है। फसल की रोपाई, बुवाई और फिर उसकी सिंचाई सब कुछ ससुर और पति के साथ मिलकर करती है। माही ने बहुत कम समय में अपना ससुराल बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वहीं आसपास के लोग माही को अपने चावल के खेतों के ससुराल में इतनी मेहनत करते देख उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। एक दिन जब माही खेतों की सिंचाई कर रही होती है कि तभी अरे देखो तो, फलाने सेठ की बहू यहाँ खेतों में मिट्टी के बीच पानी लगा रही है। बहुत बुरे दिन आ गए हैं बेचारी के। चावल के खेतों का ससुराल मिला है महारानी को, खेतों के ससुराल में तो राजा ऐसा ही होता है। हमें क्या। सभी बातें बनाकर माही पर हंस रहे थे कि तभी मैं नहीं बोलती, इसका ये मतलब नहीं कि मैं गवार हूँ आंटी जी। अंकल जी, समझ में आया? मैं बड़ों की इज्जत करना जानती हूँ, वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे आप लोगों को यहाँ से भगाने में। और जो मैंने आपकी इज्जत उतारी तो कहीं के नहीं रहेंगे। माही की तेज तर्रार धमकी से गांव के लोग डर जाते हैं और खेतों के आसपास से चले जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। वहीं शाम में बहू, बहुत दिन हो गए हैं घर में ढंग की सब्जी नहीं बनी, मैं बाजार से सब्जी लेकर आता हूँ। पापा जी, बाजार से सब्जियां लाना बहुत महंगा पड़ जाता है। आखिर कब तक बाजार से सब्जी आएंगी? हमारा इतना बड़ा खेत है, क्यों ना हम एक किनारे सब्जी बो दें, खाने के लिए भी हो जाएगा, बेचने के लिए भी। वैसे भी पापा, बाजार में तो सब्जियों के दाम आसमान चढ़ रहे हैं। ये आइडिया बढ़िया रहेगा। फिर कल ही मैं और माही जाकर सब्जी के बीज ले आएंगे। शाम में माही सभी को आलू की तरीदार सब्जी बनाकर खिलाती है। वहीं अगले दिन सुबह माही घर का सारा काम करके रमन के साथ बाजार सब्जी के बीज लेने चली जाती है। और जब वो अपने पति के साथ बाजार से बीज लेकर लौट रही होती है कि तभी एक बड़ी सी कार उसके सामने आकर रुकती है और उसमें से माही के फ्रेंड कशिश निकलती है। कशिश आंखों से ब्रांडेड चश्मा बालों में चढ़ाते हुए, Oh my God, is this Miss माही? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये माही सब्रवाल है। कैसी हो कशिश? I am too good, लेकिन तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। क्या बात है, इतनी अमीरी से झोपड़ी में जा गिरी हो? मैंने सुना और तो और तुम्हारा ससुराल किसी चावल के खेत में है क्या? ये भी मैंने सुना। हाँ तो इतनी फटीचर हालत हो गई है तुम्हारी। आई कांट बिलीव कि तुम माही हो और ये करीब तुम्हारा पति है। ये लो, कुछ पैसे लो, शाम का खाना खा लेना। कशिश माही की खूब इंसल्ट करके वहां से चली जाने लगती है। आज हम गरीब हैं, लेकिन कशिश डोंट फॉरगेट, एक दिन मैं तुमसे ऊपर होंगी, तुमसे ज्यादा पैसे होंगे और मेरे पास, और क्या पता तुम मेरे घर भीख मांगने आओ। हाय, ये तुम्हारे बड़े बड़े ख्वाब। बहन, हकीकत में आजा, ये गरीब तेरा पति है और तू इसके चावल के खेतों में रहने वाली बीवी। यही सच्चाई है। कशिश दोनों को बेइज्जत करके वहां से चली जाती है। देखना जी, एक दिन ये रोते हुए हमारे पास काम मांगने आएगी। हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, सब ठीक है। जिसके बाद माही शांत हो जाती है और दोनों घर जाते हैं। माही और अमन मिलकर खेतों में एक तरफ सब्जी के बीज बो देते हैं और रोज उन्हें पानी देते हैं, उनकी सिंचाई करते हैं। धीरे धीरे सब्जी के पौधे बड़े होने लगते हैं। ढेर सारी देखरेख के कारण अच्छी सब्जियां उगती हैं, जिस कारण अब माही घर में रोजाना बढ़िया बढ़िया सब्जी बनाकर सबको खिलाती है और घर वाले बहुत खुश होते हैं। बहू, तेरे कारण देख हमें कितना बढ़िया सब्जी खाने को मिल रहा है। अगर तूने दिमाग लगाकर सब्जियां नहीं उगाई होती तो ये कभी भी मुमकिन नहीं था। पापा जी, खेतों में हरी मटर बहुत अच्छी उगी है। आज तो मैं सबके लिए मटर पनीर बनाऊंगी। माही बाहर बंधी गाय का दूध निकाल कर लाती है और उसे फाड़ कर पनीर बनाती है और खेतों से मटर तोड़ कर लाती है। उसे छीलती है और सब्जी का तड़का देकर सारे मसाले डालकर मटर पनीर तैयार करती है। साथ में धान को कूट कर चावल निकाल कर उसे चक्की पर पीस कर चावल का आटा तैयार करती है और उसी चावल के आटे को पूरी बनाती है। वाह बाबू, क्या खाना बना है, मजा आ गया। भाभी, मन तो कर रहा है कि खाने के साथ उंगलियां खा जाऊं, इतना स्वाद है खाने में। सभी खाना खाते हैं और बहू की खूब तारीफ करते हैं। अब आए दिन बहू खेतों में बढ़िया सब्जी उगाती है और जयेश और दीप उन सब्जियों को मंडी में बेच आते हैं, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। साथ ही वो इतनी सब्जी बचा लेते हैं जिससे घर वालों का गुजारा हो जाए। वहीं दूसरी तरफ चावल की फसल भी तैयार हो जाती है। माही रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाकर चावल की फसल की कटाई में पति, ससुर और देवर की मदद करती है और जल्दी जल्दी सबसे पहले धान कटवा लेती है। अरे देखो तो, पहले तो बस बहू को चावल के खेतों का ससुराल मिला था, अब तो चावल की कटाई भी इसी के जिम्मे। अरे खुद वैसी है जो इतना कर रही है।
वरना आराम से किसी अमीर घर में राज करती।